हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। तो महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट तो जल्दी जल्दी आ जाओ। लेक्चर 4 हमारा फॉर्मूला। यार देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने यार देख लिया कि यार एक हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, पर अब एक और मेथड आगे निकल आया है, वो है फॉर्मूला। ये लास्ट मेथड है, एक बहुत ही आसान मेथड है, ज्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार रुको, स्क्रीन थोड़ा सही कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो अब हम लोग अपना पेन लेते हैं और आगे आपको बताते हैं कि क्या है आपका फॉर्मूला मेथड। तो यार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने देखा, हम पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर में करते थे, फिर स्क्वायर रूट ले लेते थे और दोनों रूट्स निकालते थे। अब फॉर्मूला मेथड से कैसे हम निकालेंगे? तो देखो, ये भी एक आसानी मेथड है भाई, कोई ज्यादा इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, फिर सवाल से आपको जो है कंसेप्ट पूरा कर दूंगा। तो क्या है हमारा यहाँ पर ना, आप देखो, हम ना कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हमको लास्ट में दो वैल्यू मिलती थी। एक x, दो x की वैल्यू मिलती थी, ठीक है ना। x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 3 कुछ भी मिलती थी। तो जो x है ना, दोनों वो हमारे रूट्स होते हैं। रूट्स मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रूट है। तो यार वो रूट ही सॉल्व करना हमारा मेन मकसद होता है। तो हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा ना रूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया। तो ये फॉर्मूला जो है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नाम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्या बोल दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, जो कि है x, वो होगा, क्या होगा, वो होगा माइनस बी, एक सेकेंड, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। देखने में फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपली अप्लाई करोगे। जैसे b यहां से अप्लाई कर लोगे, b यहां से देख के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सारे सारे के सारे आपको कोएफिशिएंट दिए होंगे, सिर्फ अप्लाई करना है। और यहां पर देखो प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस लेके करोगे, एक बार माइनस लेके करोगे। चलो, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, तो यही मेन फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला यही रूट्स, इसी से आप रूट्स अपने निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जगह आपको काम आएगा। तो इसीलिए इसको याद कर लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। ठीक है, तो क्या ये आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलो फटाफट यहीं पर एक सवाल कर लेते हैं, तो अच्छे से आओ। तो देखो, सवाल इसलिए कि आपका यार कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे आपको पता चल जाए कि हमको करना क्या है। तो आओ, यहाँ एक सवाल ले रहे हैं। क्या है सवाल? एम स्क्वायर माइनस 14m, एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक सवाल हो गया। ठीक है, क्या है? एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13। हमको क्या करना है? अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो कैसे, तो पहले हम ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। ए यहाँ पर कितना होगा? ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, पर यहाँ पर एम स्क्वायर है, तो ए है हमारा 1, बी जो है वो है हमारा माइनस 14, और सी जो है वो है हमारा 13। तो ये एक आसान सवाल है, ए बी सी हमने पता कर लिया। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो माइनस 14 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, होता है 196। ठीक है, ये 196 आप अच्छे से लिखना, मैं इधर फटाफट में दिखा दे रहा हूं आपको, फटाफट नहीं मतलब अच्छे से समझा दे रहा हूं। माइनस 14 था, पर प्लस 14 और माइनस 14 स्क्वायर करने पे 196 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ बीच में माइनस का साइन है 4, ए कितना है? ए है 1, सी कितना है? सी है 13। तो आओ यहाँ पर, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा कितना हो गया? इज इक्वल टू, रुक जाओ, 196 माइनस 13 फोर कितना हो जाएगा? 52। तो ये हमारा निकल के आ गया 196 माइनस 52, ये हमारा आ गया 144। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल के आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल के आ गया 144। तो इसको हम बोल देंगे फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करना है? सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करो। ये फॉर्मूला आपको सीधा लिख लेना है। क्या है? सीधा। तो क्या आएगा फॉर्मूला? यहाँ पर m है, अगर x होता तो हम x लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर m है तो हम m लिखेंगे। m इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। तो लिखो अब ये फॉर्मूला में सब चीज अप्लाई करो। माइनस बी, तो हमारा बी कितना है? माइनस 14, तो माइनस तो ऐसे लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये माइनस तो फॉर्मूला में ही है, और हमारा बी माइनस 14 है। ठीक है, ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कितना निकाला? 144, तो एज इट इज लिख दो, रूट के अंदर 144, नीचे है 2 है, तो 2 इंटू ए कितना है? ए है 1, तो 2 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, बस समझ गए? अब आओ इधर आओ, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 14, तो ये हो जाएगा प्लस 14। m इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस, अब 144 का रूट क्या आपको पता है? 144 किसका रूट है? ये होता है 12 का। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1 होता है 2, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ये होगा 14 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, और होगा m इज इक्वल टू 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया है, 2। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 14 प्लस 12। अब यार देखो, सिंपली आप इसको क्या करो? मल्टीप्लाई करो। 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 26 बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 13, और यहां से निकल के आएगा 14 माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो क्या ये किसी को हार्ड लगा? नहीं। हमको क्या करना है? सिंपली ये जो फॉर्मूला है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लेना है, और फिर ये फॉर्मूला जो है आपको रट लेना है। ये जो है बहुत ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। बाय बोलो, बटे बोलो, जो बोलना है बोलो, पर इसको याद रखो। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम फटाफट चल लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि यार ये आसान आसान चीजें हैं, इनमें ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो यार ए बी सी की वैल्यू निकालना है, तो a1 हो गया, यहाँ पर a1 है, b माइनस 7 है, c 5 है। तो यार ये तो मतलब देखो, ये आपको करना नहीं करना आपके पास है। अब यार इसको भी जनरल फॉर्म में लेके आओ, तो ये हो जाएगा
2m² इस साइड ले लो -5m प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका क्या हो जाएगा y² -7y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो बस अब निकाल लो यहाँ से क्या है ABC। तो इतना हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम चलेंगे सीधा सॉल्व यूजिंग फॉर्मुला मेथड। तो आओ सबसे पहले यार इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। वैसे तो मैंने पीछे एज इट इज ये वाला ऐसा ही सवाल करवाया हुआ है, पर चलो कोई नहीं, एक बार फिर करवा देते हैं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर ही हो जाए। x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करो, फटाफट ABC लिख दो, A1 B6 C5। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब क्या करना है, सीधा B² माइनस 4AC, B² माइनस 4AC। B कितना है 6, 6 का होल स्क्वायर होता है 36 माइनस 4, 4 इंटू ए कितना है 1, 4 1 दा 4, 4 5 दा, सी कितना है 5, तो 4 5 दा 20, तो 36 माइनस 20 ये कितना आ गया 16। तो हम इसको बोल देंगे 16। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। तो x हमारा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो रुक जाओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। ये फॉर्मूला मैं अभी लिख रहा हूँ, पर आगे वाले सवाल में नहीं लिखूंगा, अभी आपको याद हो जाए इसलिए लिख दे रहा हूँ। तो ये आओ यहाँ पर अप्लाई करो। आओ तो देखो ये निकल के आएगा x इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा, बी है 6, तो माइनस बी यानी कि -6 प्लस माइनस अंडर रूट, हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac आया 16 अंडर रूट, और 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए कितना है 1, तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, अब 16 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 4 का, -6 प्लस माइनस 4/2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको यहाँ लिख देते हैं, अब यार बचा नहीं कुछ इस सवाल में। x इज इक्वल टू -6 प्लस 4/2, ये हो गया x इज इक्वल टू -6 माइनस 4/2। तो ये निकल के आ गया x इज इक्वल टू -2/2, ये आ गया x इक्वल टू -10/2। तो ये निकल के आ गया x इज इक्वल टू -1, ये आ गया x इज इक्वल टू -5। तो बस यही था पूरा सवाल। तो क्या भाई ये सबसे आसान मेथड नहीं है, सीधा फॉर्मूला नहीं दे दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फिर भी हमको सोचना पड़ रहा था कि उसका आधा लेना है, फिर उसका स्क्वायर प्लस ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, पर इसमें कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला किसने दिया, ये फॉर्मूला यार दे दिया है आपको, इससे लेना देना नहीं है। आपको फॉर्मूला जो है सही है, सब यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो है बहुत अच्छी चीज आपको मिली है। ठीक है, आ जाओ, तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं होगी आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, इसी में नेक्स्ट सवाल। आइए तो हम इसको पहले रफ कर लेते हैं। तो ये देखो, तो हम यार अब नेक्स्ट सवाल करते हैं ये वाला, जो कि है क्या है, हमारा नेक्स्ट सवाल आ रहा है 3m² प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्या करना है, फटाफट ए बी सी लिख लेना है, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू -7। अब क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 3 12, 4 3 12, 12 7 जा, फिर हमको यार 7 2 लिखना है, कितना हो जाएगा 84। ठीक है, क्योंकि ये -7 है ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा -84। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये हो जाएगा 84 प्लस 88। ठीक है, सॉरी ये तो 84 ही है, 4 प्लस 84। ठीक है, ये हमारा निकल आया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमको सिंपली क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। तो रुक जाओ एक सेकंड, हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो आओ, ये हमारा निकल के आ गया 88। तो बस अभी हमको क्या करना है, 88 आ गया, इसको हमको फर्स्ट बोल देना है। अब हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे। तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा निकल के आएगा माइनस बी, तो बी कितना करना, -2 प्लस माइनस ये कितना आ गया हमारा अंडर रूट 88। ठीक है, बाय 2 इंटू है, 2 और a 3 है, तो 2 3 जा 6, ये कितना हो गया -2 प्लस माइनस रूट 88। अब रूट 88 क्या किसी का स्क्वायर है, नहीं है, पर रूट 88 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 22 डिवाइडेड इंटू 4। ठीक है, क्योंकि 4 तो 2 का है, तो 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, m इक्वल टू -2 प्लस माइनस, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 22। ठीक है, 2 रूट 22। तो ये जैसे ही आपको पता चला कि ये 2 रूट 22 हो गया, और नीचे 6, ये है 2। ठीक है, अब यार ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो तीनों 2 है, तो इसको मैं वो कर लेता हूँ ना, कैंसिल ही कर देता हूँ। तो देखो कैसे होगा, आओ यहाँ पर, तो मैं 2 m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, जैसे मैंने तीनों जगह से 2 ले लिया, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा, ये 2 भी हट जाएगा, 1 लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, ये हो जाएगा रूट 22, नीचे ये 3 जा, ये 1 जा, ये 1 जा, ये 3 जा, समझ में आया ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो ये आ गया हमारा ये। तो अब लास्ट में हम लिखेंगे ऐसे, m इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 22/3, और एक बार लिखेंगे m इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 22/3। बस यही है हमारा आंसर। अब क्या इसमें हमको कोई सोचने वाली बात है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पर कि स्क्वायर रूट को कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलो फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हो गया, तो आओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किस पे चले आप, तो देखो जो देखने में थोड़ा सा आपको डरावना लग रहा होगा उसी पे चलते हैं। ठीक है, ये वाले पे चलते हैं, आ जाओ। तो क्या है सवाल, तो इसमें भी देखो भाई, जो जितना डरावना वो अंदर से उतना खोखला होता है सवाल। तो आओ क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y, इस साइड ले लेते हैं -2 इक्वल टू 0। जैसे हमको ऐसा पता चला कि हमने ये सब लिख लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं यार, इस इक्वेशन को देखो, मैंने जब भी बोला कोई चीज इसमें हो, फ्रैक्शन में हो, तो सीधा क्या करोगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो क्या हो जाएगा, पूरे नंबर ये 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 3y स्क्वायर, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 कट जाएगा, प्लस y
फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। क्या कहीं किसी को परेशानी आई? कुछ नहीं किया हमने, सब सिंपली क्या कर दिया, फ्रैक्शन में जो नंबर था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जैसे हम ये करेंगे, अब एबीसी लिख दो फटाफट, हमारा जो काम है, ए इज इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -6, ये हमने इतना कर दिया। अब हमको सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac पे भागना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 4ac, तो 4 3 12, 12 इंटू -6, 12 इंटू -6 ये होता है हमारा 72, क्योंकि -6 है तो ये हो जाएगा ऐसे -72, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 72, तो ये हो जाएगा 73, तो इसको बोल दो फर्स्ट। तो बड़ा अजीब सा नंबर आ रहा है, 73 भी किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं, तो चलो सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारा क्या आएगा, सीधा फॉर्मूला लगा, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है, ये हमने लगा दिया। अब माइनस बी यानी कि b कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 3 होता है 6, ठीक है। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 73 का, किसी को हम 73 को छोटा कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता 73 को किसी से नहीं हो पाएगा, 73/6, तो इसको सिंपली ऐसे लिख दो, y इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 73/6, और एक बार लिख दो y इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73/6, बस आंसर बन गया। तो क्या किसी को परेशानी, किसी को नहीं, पूरा का पूरा हम प्रैक्टिस सेट 2 मिनट में, हम 2 मिनट नहीं 10-15 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो बस अब ये यार देखो 3 सवाल मैंने करा दिया, 3 सवाल आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। अगर उसमें आपको कहीं भी परेशानी आएगी तो मुझसे पूछ लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।